इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पोएम द लोटस ईटर, जिसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस पोएम का जो बैकग्राउंड लिया है वो लिया है होमर द्वारा रचित एक महाकाव्य ओडिसी से। ओडिसी एक कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी का, जिसने ट्रॉय के मैदान में 10 साल तक युद्ध लड़ा जो कि समुद्र में हुआ था। उसके बाद वो अपनी यात्रा करके जब वापस लौट कर आ रहे थे तो उसी बैकग्राउंड को लेते हुए टेनिसन ने ये पोएम लिखी थी और उन्होंने अपने विचार इस पोएम में अपने अकॉर्डिंग डाले हैं। वो क्या है वो हम इस पोएम में देख लेते हैं। तो जो पहले 2 या 3 स्टेंजास हैं, उन स्टेंजास में पोएट बस एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहा है। तो हम आज सिर्फ उन्हीं स्टेंजास को देखेंगे जो कि एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि किस तरह का सीन हमें दिखाई देता है इस पोएम में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। He said, "Courage," and pointed toward the land. "This mounting wave will roll us shoreward soon." ओडिसी अपने मारिनर्स से कहता है करेज, हिम्मत रखो, एंड पॉइंटेड, ये कहते हुए वो इशारा करता है जमीन की ओर। जमीन की ओर इशारा करते हुए कहता है दिस माउंटिंग वेव, कि ये उफनती हुई लहर, विल रोल अस, हमें धकेल देगी, शोरवार्ड यानी कि किनारे की ओर, चट्टानी किनारे की ओर हमें धकेल देगी, सून यानी जल्दी ही। इन द आफ्टरनून दे कैम अनटू अ लैंड। अब दोपहर के वक्त वो आए थे। उस समय जो समय था वो कौन सा था? दोपहर का। उन्होंने जमीन पे कदम रखा था दोपहर में। They came unto a land in which, और वहां जाने पर it seemed always afternoon, वहां ऐसा लगता था कि हमेशा ही दोपहर होती होगी उस जमीन पर। ऐसा क्या था? All round the coast, उस तट के चारों ओर, the languid air, बहुत ही धीमी हवा थी, उदासी भरी, did soon, जो कम होती जा रही थी, ब्रीदिंग लाइक, सांस लेना भी, लाइक वन दैट हैड अ वियरी ड्रीम, सांस लेना भी ऐसे लग रहा था जैसे कोई थक कर नींद में ख्वाब देख रहा हो। इतनी धीमी धीमी सी वहां पे हवा थी। फुल फेस्ड अबव द वैली स्टूड द मून, और घाटियों के ऊपर देखने पर पूरा फुल फेस्ड मून यानी पूरा चांद नजर आ रहा था। एंड लाइक अ डाउनवर्ड स्मोक द सिलेंडर स्ट्रीम, और वहां धरातल से बहती हुई एक नदी जो समुद्र की ओर आ रही थी, सिलेंडर स्ट्रीम यानी पतली सी धारा, वो बहती हुई इस तरह से आ रही थी लाइक अ डाउनवर्ड स्मोक, जैसे धुआं नीचे की ओर बहता हुआ आ रहा हो। अलोंग द क्लिफ, पहाड़ की चोटी के साथ साथ, टू फॉल, कभी गिरती कभी रुक जाती, कभी गिरती कभी रुक जाती, एंड फॉल डिड सीम, झरने जैसी वो लगी थी। अ लैंड ऑफ स्ट्रीम्स, नदियों का जहान या नदियों की जगह थी है। लाइक अ डाउनवर्ड स्मोक, स्लो ड्रॉपिंग वेल्स ऑफ थिनेस्ट लॉन डिड गो, स्लो ड्रॉपिंग वेल्स यानी नदी की पतली पतली धाराएं झरने के रूप में नीचे गिरती जा रही थी। थिनेस्ट लॉन मतलब छोटे से मैदान में। एंड सम थ्रू वेवरिंग लाइट्स, और कुछ धाराएं तो ऐसे गुजर रही थी, वेवरिंग लाइट्स, जहां रोशनी झिलमिला रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। शैडोज ब्रॉक, कुछ अंधेरे को चीरती हुई आ रही थी। रोलिंग अ स्लम्ब्रियस शीट ऑफ फॉर्म बिलो, अब जब नदियां सागर तक पहुंच रही थी, उन नदियों से क्या हो रहा था कि उफन उफन कर झाग बन रहे थे और उनका एक चादर जैसा बन गया था किनारे पर। दे सॉ, तो उन लोगों ने देखा, मारिनर्स यानी नाविकों ने देखा, द ग्लीमिंग रिवर सी वॉर्ड फ्लो,
ग्लीमिंग रिवर, वो चमचमाती हुई नदी समुद्र की ओर बहती हुई आ रही थी। फ्रॉम द इनर लैंड, अंदर कहीं से, मैदान में अंदर कहीं से वो नदी बहती हुई आ रही थी। फार ऑफ, कहीं दूर से, और जहां से वो निकल कर आ रही थी वहां 3 माउंटेन टॉप्स, 3 पहाड़ों की चोटियां थी और उनके बीच से वो नदी बहती हुई आ रही थी, जो झाग की चादर बनाती हुई और समुद्र की ओर बहती हुई चली जा रही थी। 3 साइलेंट पिनेकल्स, और वो जो पहाड़ थे उनको कहा गया है 3 साइलेंट पिनेकल्स, मतलब चोटियां, 3 ऐसी चोटियां एज द स्नो, लगता है जैसे उन पे बरसों से बर्फ जमी हुई है, बहुत पुरानी बर्फ, एकदम सफेद झक। स्टूड सनसेट, और वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे सूर्यास्त हो रहा है। फ्लश्ड, सूर्यास्त के समय आप लोगों को पता है कि सूरज की रोशनी तेज नहीं होती लेकिन फैल जाती है, ब्लर हो जाती है। एंड ड्यूड, और आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां पे बूंदे बूंदे हर तरफ, घास पे, पत्तियों पर, विद शावरी ड्रॉप्स, क्योंकि नदियां जो हैं चट्टानों से टकरा टकरा कर या झरनों से टकरा टकरा कर जो उनकी बूंदें हैं वो भी घास पर छा जाती है और ओस की बूंदें भी वहां पर छा जाती है। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट वहां पे बना हुआ है। अप क्लॉम्ब द शैडोवी पाइन अबव द वोवन कॉप्स, ऊपर तक फैले हुए हैं। अप क्लॉम्ब, शैडोवी पाइन, पाइन के ट्रीज जो छाया दे रहे हैं। अबव द वोवन कॉप्स, उलझी हुई चट्टानों पर भी जो छाया दे रहे हैं वहां पे। वोवन कॉप्स, और आसपास उलझी हुई झाड़ियां हैं बहुत सारी। द चार्म्ड सनसेट लिंगर्ड लो अडॉन, चार्म्ड सनसेट, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला सूर्यास्त का समय, जैसे ठहर सा गया हो, लिंगर्ड हो गया हो, कहीं नीचे ही, सूरज बहुत नीचे जाके कहीं अटक गया। इन द रेड वेस्ट, पश्चिम दिशा पूरी की पूरी लालिमा छा गई है वहां पे। थ्रू माउंटेन क्लेफ्ट्स द डेल, और दूर दूर तक जो पहाड़ों की चोटियां फैली हुई है वहां तक एक लालिमा छाई हुई है। वाज सीन फार इनलैंड, वहां से दिखाई पड़ रहा था अंदर का विशाल मैदान। एंड द येलो डाउन, मैदान जो थे वो पीले रंग का नजर आ रहा था। बॉर्डर्ड, जिसकी सीमा पर यानी किनारे पर पाम के ट्रीज लगे हुए थे बहुत सारे। एंड मैनी अ वाइंडिंग वेल, और कई उलझी हुई पर्दे जैसा बन रहा था वहां पे घाटियों में। एंड मीडोज, एक तरफ घास के मैदान है। सेट विद स्लेंडर गैलिंगेल, जहां से पतली पतली धाराएं निकल रही है। A land where all things, पर ये ऐसी जमीन है, a land where, जहां all things always seem the same, सारी चीजें लगभग एक जैसी लगता है जैसे बरसों से ये चीजें कभी बदली ही नहीं है। ऐसा लगता है इस जमीन पे वक्त ठहर गया है, कोई परिवर्तन ही नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हमेशा से ये चीजें यहाँ पे वैसे ही रही होंगी। एंड राउंड अबाउट द कील विथ फेसेस स्पीड, और हम सब कील के आसपास, कील का मतलब होता है मस्तूल भी होता है नाव में, एक सिरा जिसपे झंडा वगैरह लगा होता है, पर्दा लगा होता है, तो उसके आसपास जो हम सबके चेहरे हैं ना वो उतरे हुए हैं, फेसेस पे। डार्क फेसेस, किसी के चेहरे काला पड़ चुका है। अगेंस्ट दैट रोजी फ्लेम, रोजी फ्लेम का मतलब सूरज की केसरिया रोशनी जो आ रही है उसमें हमारे चेहरे और ज्यादा डार्क नजर आ रहे हैं। मगर तभी सामने क्या होता है, द माइल्ड आइड मेलनकली लॉटस ईटर्स कैंप, हमारे सामने नशीली आंखें लिए लॉटस खाने वाले लोग हमारे सामने आ चुके हैं समुद्र तट पर। फिर उसके बाद क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।